नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी ने दिवाली की पुरतपाक नेक तमन्नाओं के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। हिंद अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात पर रोशनी डाली। ट्रंप के साथ फोन पर की गई बातचीत छुपाई क्यों जा रही है, कांग्रेस का सवाल। कहा, मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का ट्रंप को दिलाया यकीन। सरजमुरिया की सिक्योरिटी में बड़ी चूक, सबरीमेला में कंक्रीट में धंसा हेलीकॉप्टर, बाल बाल बची मुर्मू। सरकर्दा कायदीन ने फोन करके दरियाफ्त की खैरी। बिहार में तेजस्वी यादव की अहम इंतखाबी ऐलानात, तमाम आरजी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और जीविका दीदियों को 30,000 तनख्वाह का वादा। बॉलीवुड असरानी के काम को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मुख्तलिफ फिल्मी सितारों की जानिब से खिराज अकीदत का सिलसिला जारी। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दिवाली की नेक ख्वाहिशात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर इज़हार तशक्कुर करते हुए, सर ट्रंप, आपकी फ़ोन कॉल और दिवाली की पुरतफाक ख्वाहिशात के लिए आपका शुक्रिया। रोशनियों के इस त्यौहार पर हमारी दोनों अजीम जमहूरियतें दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हर तरह से मुत्तहिद रहें। इस तबादले ने हिंदुस्तान और अमरीका के दरमियान मजबूत शराकतदारी, ख़ासतौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में इनके ताउन को उजागर किया। मोदी के पैगाम में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी लड़ाई के दरमियान आलमी अमन व सलामती को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तान के अज़्म का इआदा किया गया है। Welcome to the White House as we celebrate Diwali, because they said there has to be a very heavy emphasis on the V, Diwali, the beautiful Hindu festival of lights, and that's what it is. It's a great festival and it's amazing people. कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमरीकी सदर से हुई बातचीत को भले ही छुपा रहे हों, लेकिन सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन्हें रूस से तेल न खरीदने का यकीन दिलाया है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी ने बिलाखिर अवामी तौर पर तस्लीम किया है कि सदर ट्रंप ने उन्हें फ़ोन किया था और दोनों के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ इतना बताया कि अमरीकी सदर ने उन्हें दिवाली की मुबारकबाद दी है। ये बात सही है कि आज प्रधानमंत्री ने आखिरकार स्वीकारा है कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी बात हुई थी, पर सिर्फ यही कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनको दिवाली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बस उतना ही कहा है। पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छिपाते हैं, वहीं खुलासा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। 10 मई को पहली बार जानकारी हमें मिली कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया है। कहां से आया? वो जानकारी हमें वॉशिंगटन से मिली 5:30 बजे शाम को, आपको याद होगा 10 मई को। तो पहली खबर हमें वॉशिंगटन से मिलती है, प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुनते नहीं हैं, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके ट्वीट से हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। अभी देखिए आज क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी बात हुई राष्ट्रपति ट्रंप से। आखिरकार स्वीकारा है ना कि फोन पर बात हुई है, पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले 6 दिन में 4 बार वीडियो पर कहा है कि मेरी बात हुई नरेंद्र मोदी जी से, वो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उनसे जो भारत तेल खरीद रहा है रूस से, उसके बारे में मैंने उनसे बात की और मुझे आश्वासन दिया गया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उस पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। तो जहां प्रधानमंत्री छुपाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उसका खुलासा करते हैं। तो असलियत निकल गई है ना। तो बात हुई है। पहले कह रहे थे बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है, अब तो स्वीकार करना पड़ा कि बात हुई है। और 4 बार पिछले 6 दिन में, और कल ही पत्रकारों से वो बात कर रहे थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने कहा मेरी बात हुई, मैंने उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और रूस से जो खरीद रहे हैं तेल उसके बारे में मैंने चर्चा की और मुझे कहा गया कि हम
नहीं खरीदेंगे। सरजमुरिया द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी में आज एक बड़ी लापरवाही का इंकशाफ हुआ है, जब उनका हेलीकॉप्टर केरला के पत्तनम तीता जिले में वाक़ सबरमीला के परमदम स्टेडियम के हेलीपैड पर उतरते ही कंक्रीट में धंस गया। खुशकिस्मती से सर महफूज रहीं और एक मुमकिन बड़े हादसे से बाल बाल बच गईं। ज़राए के मुताबिक सदर को सबरीमाला के दौरे पर ले जाने वाला हेलीकॉप्टर चारशंबा 22 अक्टूबर को जिस हेलीपैड पर उतरा वो आखिरी वक्त में तैयार किया गया था। बताया गया है कि हेलीपैड पर कंक्रीट का काम इसी तरह सुबह मुकम्मल हुआ था और इसके खुश्क होने के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिला। नतीजतन जैसे ही हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतरा तो इसके पहिए धंसने लगे, जिसके फौरी बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और तकनीकी अमला मौके पर पहुंचा। कई घंटों की मशक्क़त के बाद हेलीकॉप्टर को निकाला गया। सदर के हमरा मौजूद अफसरान और सिक्योरिटी एहलकारों ने इत्मीनान का इजहार किया कि वाक़े में किसी को चोट नहीं आई। इस वाक़े के बाद मुल्क की कई अहम शख्सियत ने सदर की खैरियत पर इत्मीनान का इजहार किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, शुक्र है कि हमारे सदर द्रौपदी मुर्मू जी आज सुबह केरला के दौरे के दौरान एक बड़े हादसे से बच गए। मैं उनकी तवील उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। ये वाक़या सदर की सिक्योरिटी के इंतजाम पर संगीन सवालात खड़े करता है, ख़ास तौर पर जब इंटेलिजेंस की जानिब से पहले ही खबरदार किया गया था। रियासती हुकूमत ने पूरे मामले की जाँच के अहकाम दे दिए हैं। बिहार असम्बली इंतखाबात के दरमियान आरजेडी लीडर और साबिक़ नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने चारशंबे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 अहम इंतखाबी वादों का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो रियासत के तमाम आर्जी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, जबकि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह के साथ सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बताया कि हालिया दौरे के दौरान उनकी मुलाकात कई जीविका दीदियों के ग्रुप से हुई थी, जिनकी मुश्किलात सुनकर इन्होंने ये फैसला किया है। साबिक़ नायब वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने माजी में हर घर नौकरी का वादा किया था और अब वो इस सिमत में तारीख़ी कदम उठाने जा रहे हैं। उनके मुताबिक मौजूदा डबल इंजन हुकूमत ने आरजेडी की स्कीमों की नकल की, मगर ज़मीनी सतह पर कुछ भी बदला नहीं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत में बदनवानी और जराइम में इजाफा हुआ है और बिहार के अवाम इस हुकूमत से नाराज़ हैं। पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का स्वागत है इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आप सब लोगों को पता है नामांकन का दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब प्रचार प्रसार का समय जो है, फुल फ्लेश कैंपेनिंग का समय आया है। जनता से संवाद करने का समय आ चुका है और इस बार बिहार के लोगों ने मन बनाया है बदलाव का। बिहार के लोग इस मौजूदा डबल इंजन की सरकार से परेशान हैं, त्रस्त हैं, गुस्से में हैं। डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के मामले में फेल रहा। लोग जो है गरीबी, महंगाई से परेशान हैं, पलायन से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। और इससे पहले हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं, श्री अमित शाह जी बता सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनकी 61वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में अमित शाह की अवामी खिदमत के तई गैर मुतज़्ज़ल अज़्म और हिंदुस्तान की दाखिली सलामती के निज़ाम को मजबूत बनाने में उनके अहम किरदार की तारीफ़ की। इन्होंने कहा, वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनकी सालगिरह पर नेक ख्वाहिशात
अवामी खिदमत के लिए उनकी लगन और हर हिंदुस्तानी की हिफाजत और वक़ार को यकीनी बनाने के लिए उनकी अनथक कोशिशें वाकई काबिल सिताइश हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में मजहब तब्दील कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया गया है। कहा जा रहा है कि यह गिरोह दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को ईसाई बना रहा था। एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक पादरी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। गिरफ्तार शुदगान में समेत मेसी, अमित मेसी और सतपाल शामिल हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये लोग गरीब और कमज़ोर लोगों की तरह की चीज़ों का लालच देकर अपने झांसे में फंसाते और मज़हब तब्दील करने के लिए ले जाते। इत्तला मिलते ही पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर छापा मारकर 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इस पूरे मामले में सुभाष नगर के रहने वाले ऋषभ ठाकुर ने पुलिस में शिकायत की थी कि हिंदू ख़वातीन और बच्चों के लोग बहला फुसला कर मज़हब तब्दील के लिए ले जाते हैं, खुसूसी दुआया प्रोग्राम करते हैं और उन्हें ईसाई मजहबी किताबें पढ़ने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो जाए वक़ूफ़ से पादरी समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में दावा किया गया है कि मौके पर मज़हब तब्दील कराने से मुताल्लिक़ कार्रवाई भी होती पाई गई है। उधर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हलाल और लौजहाद के मसले को उछालते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क में हिंदुओं को तकसीम करने की साजिशें की जा रही हैं। वो गोरखपुर में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि यूपी में हलाल के नाम पर बेची जा रही अशिया पर पाबंदी लगा दी गई है। मुमताज़ एक्टर असरानी की मौत पर पूरा बॉलीवुड गम से निडाल है। बॉलीवुड के सितारों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म स्टारों की जानिब से ताज़ियती बयानात मुसलसिल आ रहे हैं। रज़ा मुराद और मधुर भंडारकर ने भी असरानी को याद किया और बॉलीवुड के लिए उनकी गिरा बहा खिदमत को याद किया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी ने दिवाली की पुरतपाक नेक तमन्नाओं के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। हिंद अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात पर रोशनी डाली। ट्रंप के साथ फोन पर की गई बातचीत छुपाई क्यों जा रही है? कांग्रेस का सवाल। कहा, मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का ट्रंप को दिलाया यकीन। सरजमुरिया की सिक्योरिटी में बड़ी चूक। सबरीमेला में कंक्रीट में धंसा हेलीकॉप्टर, बाल बाल बची मुर्मू। सरकर्दा कायदीन ने फोन करके दरियाफ्त की खैरी। बिहार में तेजस्वी यादव की अहम इंतखाबी ऐलानात। तमाम आरजी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने और जीविका दीदियों को 30,000 तनख्वाह का वादा। बॉलीवुड असरानी के काम को कभी फरामोश नहीं कर सकता। मुख्तलिफ फिल्मी सितारों की जानिब से खिराज अकीदत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।